याद है ना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और देखिए, ये सुनकर दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, दिल को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की अलग अलग पार्टियों के 45 सांसद अब देश को रिप्रेजेंट करेंगे। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के सांसद एकदम तैयार है। हम सब लोग चाहते हैं कि पूरा देश एक साथ हो, पूरा देश एक साथ खड़ा हो, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फिर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, AIMIM हो या फिर TMC हो, सब लोग एक साथ रहे, फिर चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी पार्टी हो। लेकिन आज मैं हैरान हूं कि इस वक्त मेरे देश में सस्ती सियासत की जा रही है। हर पार्टी सस्ती सियासत कर रही है, ईच एंड एवरी सिंगल पार्टी। और कुछ बयान तो ऐसे हैं कि जिन्हें सुनने के बाद आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और उसी पार्टी के लोग अब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान को खींच रहे हैं, उसे तोड़ मरोड़ रहे हैं। आप पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. अब आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान तो सुन लिया है। अब इसी बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिचुएशन को एकदम क्लियर कर दिया था। उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने 4 दिन के अंदर दो बार विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधा है। पहली बार उन्होंने ट्वीट किया 17 मई को। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और सवाल किया, लिखा उस पर कि विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है कि सरकार ने ऐसा किया है, उनको किसने ये अधिकार दिया है। आगे उन्होंने सवाल किया कि हमें वायुसेना के कितने विमान गंवाने पड़े हैं। फिर दूसरा ट्वीट उनकी तरफ से किया गया 19 मई को। सोशल मीडिया पर वो फिर से पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इससे सब कुछ साफ हो रहा है। मैं फिर से पूछूंगा और हर बार पूछूंगा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया है। जो पोस्टर दुश्मनों की बर्बादी के लिए बनाने चाहिए थे, अब वो पोस्टर आप सोचिए कि विदेश मंत्री के बन रहे हैं। आप सोचिए कि वो पोस्टर नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के लिए बन रहे हैं। मेरे बगल में अब आपको 2 पोस्टर दिखेंगे। पहला आप ये पोस्टर देखिए। ये पोस्टर देश की सबसे पुरानी पार्टी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए बनाया। विदेश मंत्री के लिए गद्दार, नकारा, जासूस, सिंदूर की दलाली और मुखबरी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरा पोस्टर आप ये देखिए। कल शाम होते होते कांग्रेस की तरफ से 2 पोस्टर जारी किए गए, पहला ये और दूसरा ये। अब भारत का ये तमाशा देखने के बाद पाकिस्तान हंस रहा है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आज पाकिस्तान उन्हीं बयानों की आड़ लेकर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विपक्ष क्या ऐसा कर सकता था? ना, कभी नहीं कर सकता था। अब राहुल गांधी दुश्मन देश पाकिस्तान की सुर्खियों में छाए हुए हैं। वहां राहुल गांधी के सवाल सुर्खियां बने हुए हैं। जब राहुल गांधी को आतंक के खिलाफ एक सुर में ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस और कुछ भी नहीं, उसके बजाय आप पाकिस्तान को हंसवा रहे हैं, आप जग हंसाई कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और आप लोगों को क्या लगता है, अगर कांग्रेस ऐसा करेगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे रहेगी? आपके सवालों से अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पोस्टर जारी किया है और 2 पोस्टर एक साथ जारी किए हैं। और राहुल गांधी की तुलना सोचिए मीर जाफर से इस पोस्टर में कर दी है। इस पोस्टर से मैं आपको बताऊंगी कि मीर जाफर कौन था, लेकिन अमित मालवीय ने राहुल गांधी के 2 पोस्टर जारी किए हैं। पहला पोस्टर ये और दूसरा पोस्टर ये। और इस पोस्टर को आप जरा ध्यान से देखिए, जितना हो सकता है आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें राहुल गांधी और पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल आसिफ मुनीर के चेहरे को एक साथ जोड़ा गया है, एक साथ मिक्स कर दिया गया है और इसमें दोनों की विचारधारा को एक बताया गया है। नीचे साफ लिखा गया है कि 1 एजेंडा। और दूसरा पोस्टर ये है। इस पोस्टर में राहुल गांधी को आज के समय का मीर जाफर बताया गया है। और अगर आप इस पोस्टर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें राहुल गांधी पाकिस्तान की सीमा के अंदर PM शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़े हुए हैं। वो भारतीय बॉर्डर में झांकते हुए पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए हैं और नीचे से शहबाज शरीफ कहते हैं तेज आवाज में पूछो।
ये पोस्टर जारी किया गया है। अब अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की कोई बधाई नहीं दी, लेकिन अब वो बार बार पूछ रहे कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए हैं। मीर जाफर, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की तुलना की है, अब वो मीर जाफर कौन है? तो देखिए, मीर जाफर मुगल जनरल वो था जिसे भारतीय इतिहास में विश्वासघात का प्रतीक माना जाता है, धोखा देने का प्रतीक माना जाता है। और साल 1757 की प्लासी लड़ाई में मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी की थी और उसी मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता कर लिया था, जिससे सिराजुद्दौला की हार हुई है और अंग्रेजों की भारत में सत्ता की नींव पड़ी है। और बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। ये था मीर जाफर। और जाहिर है कि अब हंगामे और बहस का दौर तुलना से शुरू हो चुका है और अब न जाने ये कहां तक चलेगा, कब तक चलेगा। अगर किसी चीज की चर्चा होनी चाहिए थी तो वो ये था कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना बेहतर है, कितना बेहतर हो चुका है। वी आर द विनर्स, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। 4 दिनों में पाकिस्तान को कैसे भारत ने धूल चटा दी, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। हमारे मेक इन इंडिया के हथियारों का गजब का प्रदर्शन रहा, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। पाकिस्तान का ऐसा कोई इलाका नहीं है जो हमारी रेंज से बाहर हो। तर्ज पर पलने वाले पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर ही, 4 दिन के बाद ही चीन से हथियार की भीख मांगनी पड़ गई। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन भारत की सियासत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए हैं। कम से कम कांग्रेस को अपने इतिहास से कुछ सीख लेना चाहिए। 1971 के युद्ध से कुछ सीख लेना चाहिए। 1971 के युद्ध के बाद क्या उस समय की विपक्ष ने कांग्रेस से सवाल पूछा था? अब कांग्रेस को इस चीज पर जवाब देना चाहिए। भारत को जंग में कितना नुकसान हुआ था 1971 में? क्या उस समय की विपक्ष ने ये कांग्रेस से सवाल किया था? क्या 1971 के विपक्ष ने पूछा था कि भारत के कितने एयरबेस तबाह हुए हैं? 1971 में जैसे इंदिरा गांधी ने संसद के अंदर जीत का ऐलान किया था कि भारत जंग जीत चुका है, संसद में उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया था। और आज भी ये वही हिंदुस्तान है, आज भी ये उसी दुश्मन पाकिस्तान से लड़ा है। लेकिन सत्ता का चरित्र देखिए कैसे बदल गया है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो जनसंघ के साथ अन्य पार्टी विपक्ष में थी। आज जनसंघ से बनी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है। और सवाल उठाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। और आज जिस नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसी नरेंद्र मोदी ने उसी पाकिस्तान को 3 बार धूल चटाई है और हर बार सवाल पूछे हैं, कहां मारा, कितने मारे। बताइए कांग्रेस के नेता, क्या मिलेगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भारत रत्न, जैसे इंदिरा गांधी को 1971 के युद्ध के बाद मिला था? बताइए क्या मिलेगा नरेंद्र मोदी को भारत रत्न 3 बार पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए?